कि आज मैं आया हूँ महाराजा लाखन पासी उपवन में। तो इस उपवन का इतिहास रहा है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। और इसी के साथ ही कुछ लोगों ने मुझको एक नया टॉपिक दे दिया था कि भाई बताएं कि हम क्या हैं। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए भैया कि जो साथी वीरांगना उदा देवी जी की जयंती 30 जून को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और जो लोग दीवार खड़ा कर रहे हैं वो उन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। भाई लगे रहो आप लोग समाज को बांटने में। अभी मैंने किसी का लाइव देखा था, तो वो बता रहे थे कि भाई महाराजा लाखन पासी जी का जो है जन्म जयंती आज तक जो है मनाई नहीं गई। ठीक है, और ये मैं पीछे जिसके पीछे खड़ा हूँ, ये उपवन जयपासी भैया, सभी साथियों को जयपासी। ये लाखन पासी उपवन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन लोगों का आप देखिए कि भाई समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को इतिहास बता रहे हैं। तो अब इनकी समझ देखिए कि मतलब एक महापुरुष के बारे में बोल देते हैं कि उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। मतलब एक नया टॉपिक छेड़ रहे हैं कि लाखन पासी जी की जयंती नहीं मनाई जाती है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं और समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं बांटकर। पिछले कई वर्षों से महाराजा लाखन पासी जी की जयंती 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। और पिछली 2017 में आप ये देख सकते हैं, ये उपवन है जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ लखनऊ में। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और पासी समाज के जितने भी सांसद विधायक थे, सभी लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और ये उपवन दिया गया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर को महाराजा लाखन पासी जी की जयंती मनाई जा रही है। और कुछ लोग इसमें भी अब उंगली कर रहे हैं कि उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। ठीक है, अरे भाई जब तुम लोग अभी जग रहे हो, पहले पता कर लो कि इतिहास क्या है। ठीक है, और इतिहास पता करो, लोगों से पूछो, जांचो क्या होता है, जयंती मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती। बस प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया अपनी इस शादी दिखाने के चक्कर में कि जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। ऐसा ही इन लोगों ने वीरांगना उदा देवी जी के जयंती के साथ किया। अब इन लोगों को जानकारी तो थी नहीं, बस बोल दिया कि भाई जयंती नहीं मनाई जाती है। और वही अब ये लाखन पासी जी की जयंती के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ने इतना बड़ा उपवन दिया, उनकी जयंती मनाई जा रही कई वर्षों से। अब उस पर भी लाखन पासी जी के इतिहास से भी ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मतलब दिखा रहे हैं जो कर रहे हैं, हम ही लोगों तक इतिहास पहुंचा रहे हैं और खुद को इतिहास की जानकारी नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है ना साहब? भाई कमेंट करके बता दें। तो अभी मैंने एक लड़की का वीडियो देखा था कि भाई वो कह रही थी कि इनका जन्मदिन जो है नहीं मनाया गया है, लाखन पासी जी का। ठीक है, और इनकी भी पहले इतिहास, आप अगर लोगों को इतिहास बता रहे हैं तो आप किस बेस पे इतिहास बता रहे हैं जब आपको इतिहास की जानकारी नहीं है? समाज सेवी बन रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, थोड़ा पढ़िए लिखिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। इन्हीं कारणों की वजह से जो है नेटवर्क हमें लगता चला गया था। तो यही कहना था कि भाई देख लीजिए, ये जितने भी नए नए इतिहासकार, नए नए समाज सेवी उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही आवश्यकता है कि भाई हम जो करने जा रहे हैं पहले समाज में ये जानकारी कर लें कि हमसे पहले से लोग वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों को हर हर महादेव भाई, जय पासी समाज। ठीक है, तो अब देखिए लाखन पासी जी का उनकी जयंती के साथ जो है ये लोग छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये भ्रम फैला रहे हैं कि उनकी जयंती नहीं मनाई जा रही है, जबकि इन लोगों को जानकारी ही नहीं है जहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, ये उनकी जयंती के दिन जो है यहाँ पे 2017 में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। ये लाखन पासी उपवन है, लाखन पासी उपवन है, और इसी उपवन में डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उस समय के डिप्टी सीएम थे, पासी समाज पासी समाज के सारे विधायक सांसद यहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये उपवन दिया गया था पासी समाज को, और उनकी जयंती हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। महाराजा बिजली पासी के किले पे काफ़ी बड़े उसमें मनाई जाती है। पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं महाराजा लाखन पासी की जयंती मनाने के लिए। अब ये लोग जो है जिस तरीके से वीरांगना उदा देवी पासी जी के इतिहास से छेड़छाड़ किए, ठीक है, वीरांगना उदा देवी पासी जी के इतिहास से छेड़छाड़ किए, बोले कि उनकी जयंती नहीं मनाई जाती। वैसे ही अब इन लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया कि भाई महाराजा लाखन पासी जी की भी जयंती नहीं मनाई जाती है। तो बस मुझे ये दिखाना था। अब ऐसा ना हो कि भाई लोग और भी लोग बोलने लगे कि भाई उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है या नहीं मनाया, तो ऐसा नहीं है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। मैं जिस जगह पे आज खड़ा हूँ ये लाखन पासी उपवन है, भारत सरकार द्वारा ये पासी समाज को दिया गया था। ठीक है, और उनकी जयंती कई वर्षों से कई संगठन मनाते चले आ रहे हैं। जिन लोगों को इतिहास की जानकारी ही नहीं है, वो पासी समाज के जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनको अभी इतिहास की जानकारी नहीं है, वहाँ पे जाके उन लोगों को गलत जानकारी देते हैं, और जो उन लोगों को वो बताते हैं वो वही जानते हैं। अब ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं कि भाई हम उनकी जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाएंगे, क्योंकि भाई इनके पीछे जिस शख्स का हाथ है, जो इनको फंडिंग करता है, वो आरएसएस का बहुत बड़ा, मतलब वो आरएसएस का प्रोफेसर है। ठीक है, उसका 3-4 लाख रुपए सैलरी है महीने की। वो इन लोगों को पैसा देता है हर महीने, हर वीडियो के लिए, हर कार्यक्रम के लिए, जहाँ तक कि लाइव आने के लिए भी इन लोगों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए कि भाई ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लाखन पासी जी की जयंती नहीं मनाई जा रही है, ये बोलने का क्या तात्पर्य है? आप पता कर लेते कि उनकी जयंती मनाई जा रही कि नहीं मनाई जा रही है। इनके पीछे जो एक बहुत बड़ा हाथ है वो आरएसएस का हाथ है। ठीक है, जिस तरीके से वीरांगना उदा देवी जी की जयंती के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की, उसी तरीके से अब ये लाखन पासी के इतिहास को कमज़ोर करने के लिए, ठीक है, ये आरएसएस के द्वारा एक नया मुहिम चलाया जा रहा है। और पासी समाज के लोगों जो सोशल मीडिया पे हैं, कुछ उन लोगों को पैसा देकर उनसे बुलवाया जा रहा है कि उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। ठीक है, और जबकि मैं, आप देख सकते हैं, मैं अभी ये उपवन में खड़ा हूँ, लाखन पासी उपवन में। अगर उनकी जयंती या कोई कार्यक्रम नहीं मनाया जा रहा है तो डॉक्टर दिनेश शर्मा को क्यों यहाँ पे बुलाया गया था? ठीक है, तो पूरे लखनऊ में, पूरे भारतवर्ष में महाराजा लाखन पासी जी की जयंती मनाई जाती है। उनके इतिहास से छेड़छाड़ न करें। बाकी मुझे आप सभी लोगों के माध्यम से समाज में अपनी बात पहुंचानी थी, सही इतिहास को बताना था कि लाखन पासी जी की जयंती कई वर्षों से मनाई जा रही है। ये लोग फिर से जो है इतिहास से छेड़छाड़ करने के लिए फंडिंग के चक्कर में समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। और करें भाई, कुछ भी करें, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। अपना जीवन चलाने के लिए कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, कुछ लोग जो है समाज को बेचने का काम करते हैं। तो अब ये लोग समझे कि ये क्या कर रहा है कि भाई वीरांगना उदा देवी जी का जो इतिहास रहा है वो बहुत महान इतिहास रहा है, और उस इतिहास के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की, आप सभी लोगों ने देखा। जबकि कई वर्षों से 30 जून को जयंती मनाते चले आ रहे हैं लोग, और गूगल पे जैसे कि छेड़खानी कर रहे हैं, उसकी जन्मतिथि बदल रहे हैं, 14 अप्रैल उसमें की जा रही है। ठीक, जबकि ऐसा नहीं है, 30 जून उसमें पहले से लिखा हुआ है, और 30 जून को ही उनकी जयंती मनाई जाती है, वीरांगना उदा देवी पासी जी की। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए कि क्या करना है भाई। और वो जो एक शख्स है, प्रोफेसर है, जिसकी 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह है, वो आरएसएस का एक बहुत बड़ा संघी व्यक्ति है। वो सामने नहीं आता है, वो इन बच्चों को
10-10, 20-20 हज़ार रुपये दे के काम पे लगाता है और आरएसएस को मजबूत करने का काम करता है, पासी समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। अभी देखिए वीरांगना उदा देवी पासी जी के इतिहास से छेड़छाड़ की, अब महाराजा लाखन पासी जी के ऊपर उंगली उठवा रहा है। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें भाई, ये पैसों के चक्कर में कुछ भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो आज अगर अपने इतिहास को जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने का काम कर रहा है वो आरएसएस का काम कर रहा है, क्योंकि लाखन पासी जी के इतिहास को कमज़ोर करना मतलब लक्ष्मण जी को वो लखनऊ से जोड़ना चाह रहे हैं। और ये लोग लाखन पासी पे उंगली इसीलिए उठा रहे हैं कि उनके इतिहास को कमज़ोर किया जा सके। ये बोलने का क्या मतलब है कि जयंती नहीं मनाई गई? पता नहीं कितने वर्षों से उनकी जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, और ये प्रूफ है, देखिए ये प्रूफ है उस चीज़ का। जिस तरीके से इन्होंने वीरांगना उदा देवी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, क्या चाहते हैं ये लोग? समाज को कहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं, कितना बांटना चाह रहे हैं? ठीक है, बेचकर सब खा जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ये जाने भाई। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे होटलों में रुकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे खर्चे हैं। अब मेरा देख लीजिए भाई, हमारा क्या है, अपनी ये मोटरसाइकिल है और लगभग ये 7-8 सालों से मेरी मोटरसाइकिल है। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के पता नहीं कितने किले इस मोटरसाइकिल से घूमे हैं। ठीक है, और ये लोग भाई अभी कहना नहीं चाहिए, कोई काम धाम भी नहीं है, 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, महंगे महंगे होटल में रुक रहे हैं। तो उसका खर्चा कौन फंडिंग कर रहा है भाई? कोई ना कोई तो फंडिंग कर रहा होगा ना। तो आप समझ लो कि आरएसएस आज जो है बहुत मजबूती में है। वो अपने इतिहास को बचाने के लिए और जो अछूत है, छूत जो उनकी नज़रों में है, उनका इतिहास मजबूत ना हो पाए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी लाखन पासी जी के लिए हम लोग जो लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ठीक है, अब उसको कमज़ोर करने के लिए ये आरएसएस के द्वारा चाल फैलाई जा रही है कि उनकी जयंती नहीं मनाई गई। ठीक है, तो ऐसे लोगों से होशियार रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भाई। उनकी जयंती कई वर्षों से मनाई जा रही है और 16 अक्टूबर को तो महाराजा बिजली पासी जी के किले पे भारतवर्ष के लोग आते हैं, वहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए कि भाई कौन है ये जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और वीरांगना उदा देवी जी की जयंती आप सभी लोग धूमधाम से 30 जून को मनाइए। पिछले कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से 30 जून को उनकी जयंती मनाई जा रही है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, आप कभी सोचिएगा अपने मन से, कभी अपने मन से सोचिएगा, समाज में इतने महापुरुष हैं, ठीक है, समाज में इतने महापुरुष हैं, धर्मेंद्र भाई जयपासी समाज, सुनील भाई जयपासी समाज, सभी लोगों को जयपासी समाज में इतने महापुरुष हैं। आप इनसे प्रश्न कीजिए, दीपक भाई जयपासी, आप इनसे प्रश्न कीजिए, आप इनसे प्रश्न कीजिए कि भाई कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसकी मूर्ति स्थापना दिवस मनाई जाती है? इनसे आप प्रश्न कीजिए, इनसे पूछिए। ठीक है, प्रोफेसर बनते हैं, फलाना धमाका बनते हैं, लोगों को फंडिंग करते हैं, तो हमारे पासी समाज के नवयुवकों से, पासी समाज के लोगों से मैं, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेटवर्क बार बार आ रहा जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है कोई रिपोर्ट मार रहा है कोई बात नहीं, रिपोर्टों से डरने वाले नहीं हैं। तो आप इनसे प्रश्न कीजिए कि भाई आज तक समाज में इतने महापुरुष, किस महापुरुष की मूर्ति स्थापना दिवस सब लोग मनाते हैं? आप इनसे पूछिए ना भाई कि समाज में इतने महापुरुष हैं, आज तक किस महापुरुष की मूर्ति स्थापना दिवस आप लोगों ने मनाई है? क्या खाली वीरांगना उदा देवी पासी जी ही मिली है कि 30 जून को उनकी वीरांगना उदा मूर्ति स्थापना दिवस मनाएंगे? ठीक है, तो आप सवाल कीजिए, इनसे पूछिए कि समाज में इतने महापुरुष हैं और किसी की भी मूर्ति स्थापना दिवस नहीं मनाई गई। ठीक है, उनकी जयंती के दिन उनकी मूर्ति स्थापना की गई। ठीक है, ये छोटी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है।
और अपने ही समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कभी लाखन पासी जी को बोल देते हैं, कभी वीरांगना उदा देवी जी को बोल देते हैं कि उनकी जयंती नहीं मनाई गई। तो ये लोग समाज को कौन सी दिशा और दशा देना चाह रहे हैं और पैसों के लिए कितना बिकेंगे ये लोग। ठीक है, आप इनसे प्रश्न कीजिए कि भाई गूगल में छेड़खानी करते हो तुम लोग, उसकी छेड़खानी आप सर्च कीजिए कि गूगल में कुछ भी कभी भी एडिट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझिए और इनसे प्रश्न कीजिए। मैं लाखन पासी ओपन में इसीलिए आया कि अपने लोगों को दिखा सकूं कि भाई लाखन पासी जी की जयंती और उनके सारे कार्यक्रम हम लोग कई वर्षों से मनाते चले आ रहे। उनके इतिहास को कमज़ोर करने की कोशिश, नाकामयाब कोशिश ना करे समाज के लोग। अगर ये कोई और समाज के लोग उंगली उठाते तो एक बार समझ में आता है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो अपने समाज के ही हैं और अपने समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, अपने समाज के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से इन लोगों ने वीरांगना उदा देवी जी के इतिहास पर उंगली उठाई, अब ये लोग लाखन पासी जी के इतिहास पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग जो है सावधान हो जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं फिर आप सभी लोगों के बीच में लाइव आऊँगा और बहुत दिन बाद लाइव आया क्योंकि अपने जीवन में इस समय काफ़ी उठाव चढ़ाव चल रहे हैं और बहुत संघर्षमय जीवन बीत रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों के सामने फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हो महाराजा लाखन पासी। 16 अक्टूबर उनकी जयंती दिवस।